फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। आप इस वीडियो को 1.5 के स्पीड से देख सकते हैं ताकि जल्दी से वीडियो खत्म हो जाए। आज छोटा सा ये करेंगे, वीडियो करेंगे, क्योंकि जब तक फेड का कोई रिजल्ट नहीं आ जाता, फेड का आउटकम नहीं आ जाता एफओएमसी मीटिंग का, तो कुछ इसमें बोल भी नहीं सकते हम लोग। कुछ अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता जब तक फेड का रिपोर्ट ना आ जाए। तो यहाँ पर अभी देख सकते हैं फ्रेंड्स, USD/INR 82 स्पॉट, मतलब ये जो 50 साल से जो चल रहा है ना, अभी 50 साल ही बोलना पड़ेगा कि सब लोग थके हारे हैं। आरबीआई ना इसको ऊपर जाने दे रहा ना नीचे जाने दे रहा। 81.9 से 82.2 का जो रेंज था, लेकिन हल्का सा अभी क्या हो गया, ये रेंज कहाँ पर आ गया, 81.8 से 82.2 के बीच में ही हो रहा है। कुछ भी हो जाए ये वहाँ पर ही घूम रहा है। फेड रेट इंटरेस्ट हाइक करे ना करे, कुछ भी करे, लेकिन एक बात आपको याद रखना है फ्रेंड्स कि USD/INR इज ऑलवेज बुलिश। आप लॉन्ग टर्म के लिए इसको खरीदेंगे तो ये बुलिश रहेगा। इसको इन्वेस्टमेंट के जैसे आपको यूज़ करना पड़ेगा। और समझ लो, हमेशा USD/INR में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि 42 टाइम्स लिवरेज मिलता है इसमें। तो 42 टाइम्स मतलब अगर समझ लो इसमें सिर्फ 1 रुपी नीचे आ जाता है, अगर आपने बाइंग किया 1 रुपी नीचे आ जाएगा तो 50% आपका इन्वेस्टमेंट खत्म हो जाता है। और अगर आपने शॉर्ट किया है तो 1 रुपी अगर ये ऊपर जाता है तो आपका 50% कैपिटल वाइप आउट हो जाता है। इसीलिए हमेशा इसमें ध्यान से इन्वेस्ट करना चाहिए। समझ लो आपके पास 1 लाख रुपए है, तो 1 लाख रुपए में सिर्फ आपको 5,000 या फिर 10,000 ही इसमें इन्वेस्ट करना है, बहुत सेफ्टी से। क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर्स को मैंने भी देखा कि अरे 1 लाख रुपए तो कम से कम 25,000 इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन जब तबाही आ जाती है ना, तो 4 महीने में जो कमाते हैं ना, वो एक ही हफ्ते में चला जाता है। आपने देखा रहेगा कि पिछले हफ्ते, मतलब शायद 15 दिन पहले ही कंटिन्यूअसली 4 ग्रीन कैंडल बन गए थे। तो समझ लो किसने शॉर्ट किया है, किसी ने पुट खरीदा है, उसको उसके तो वाट लग गई। अगर और अच्छा हुआ कि यहाँ से वापस ऐसे नीचे आ गया। यहाँ पर अगर यहाँ से 83 से अगर ये ब्रेकआउट दिया रहता कि कुछ न्यूज़ वगैरह आ गया, तो यहाँ पे तो ऊपर तो 85 तक चला जा सकता था। 85 नहीं तो 83 तक चला जाता था ये। तो ध्यान से इसमें इन्वेस्ट करना है। अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो 5,000 रुपये ही इन्वेस्ट करना है। बाकी पैसे एक 20,000 आपको डीमैट में रखना है, बाकी पैसे आपको एफडी में रखना है, ताकि जब भी मुसीबत आए तो एफडी से, ताकि एफडी से भी इंटरेस्ट आ जाए, ताकि वो ब्रोकरेज वगैरह निकल जाएगा और बाकी पैसा आपको सपोर्ट के लिए रखना पड़ेगा यहाँ पर, राइट। और इसका एक स्ट्रेटेजी मैं बताऊंगा कमिंग वीकेंड में। मैं एक स्ट्रेटेजी बताऊंगा जहाँ पर आपको श्योर शॉट पैसा ही मिलेगा। श्योर शॉट मतलब इतना, लेकिन आपको पेशेंस रखना है। ऐसे नहीं कि आज पैसा डाल दिए कल करोड़पति बन गया, नहीं, ये इम्पॉसिबल है फ्रेंड्स। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने पैसे, मेरा भी लॉस हुआ था, अभी अच्छा खासा रिकवरी होके अच्छा खासा ये इनकम हो रहा है। तो लेट्स कम टू द डॉलर इंडेक्स पार्ट यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि डॉलर इंडेक्स इज 101 पे है। ये थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन जब फेड का रिपोर्ट आएगा तब तक हम कुछ बोल नहीं सकते। तो लेट्स कम टू इसमें कमोडिटीज़ का क्या हाल है। मतलब सब कुछ, पूरा मार्केट ही अभी फ्लैट है। डॉलर भी फ्लैट है, कमोडिटीज़ भी फ्लैट है। सिर्फ नेचुरल गैस में भी उथल पुथल हो रहा है, लेकिन जो फेड से इम्पैक्ट होने वाले फ्लैट है। आई एम श्योर कि ये यस, दिस इज ऑल्सो फ्लैट। आई वॉज श्योर कि ये डाउ जोन्स भी ये फ्लैट ही रहेगा। तो कुछ आज बोलने जैसा कुछ भी नहीं है। तो एक्सपेक्टेशन ये है कि शायद 25 बेसिस पॉइंट्स बढ़ेगा करके, और ये ऑलरेडी फैक्टर्ड इन है। आप ये मत सोचिए कि अगर आज रिपोर्ट आएगा कि 25 बेसिस का कुछ भी उथल पुथल होगा तो बड़े बड़े कैंडल बनेंगे। शायद ग्रीन थोड़ा बन सकता है, लेकिन उतना नहीं कि जितना हम सोच रहे हैं यहाँ पर, राइट। चलिए अभी हम देखते हैं कि आज का न्यूज़ वगैरह क्या था करके। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आज क्या हुआ था। रुपी फॉल्स 30 पैसा। आज फॉल्स मतलब ऊपर गया है, USD/INR ये ऊपर गया है। तो फॉरेन इनफ्लो जो भी आज FIs ने बाइंग किया है निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, उस वजह से ऊपर गया। सो ये रहा पहला एनालिसिस। और यहाँ पर है कि फंड US का भी जो फ्रेश फॉरेन फंड इनफ्लो भी हो गया, और US का भी डाउ जोन्स ये ऊपर गया था। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस कि जब US ही ऊपर जा रहा है तो उसको देख के हमारे लोग भी इसको बाइंग करते हैं। तो यहाँ पर एक देखिए, यहाँ पर एक है कि वाइल फेड इज वाइडली एक्सपेक्टेड टू राइज इंटरेस्ट रेट बाय 25 बेसिस करके। तो यहाँ पर है। और यहाँ पर एक चीज़ इन्होंने बोला था कि फेड ने क्या बोला था कि 50 पैसा मतलब 50 बेसिस पॉइंट्स तो ये इसी साल में करेगा करके ये बोला था। जब ये 50 पैसा बोल रहा तो कॉमन सेंस ये था कि 25 BPS तो बेसिस पॉइंट्स तो बिल्कुल करेगा, जबकि इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ गया। लेकिन उनका इन्फ्लेशन का टारगेट कितना है, US का 2% इज द टारगेट, लेकिन आया कितना है 3%। और यहाँ पर आपको एक ध्यान से आपको यहाँ पर एनालिसिस करना पड़ेगा इन्फ्लेशन कैसे कैलकुलेट होता है। समझ लो, दूध का पैकेट आपको मिल रहा है 50 रुपीज़ लीटर, ठीक है। और अभी यहाँ पर मैं लिखूंगा 50 रुपये लीटर दूध का पैकेट मिल रहा है। फिर उसके बाद आएगा कि 10% इन्फ्लेशन बढ़ गया तो 55 हो गया, राइट। फिर उसके बाद आ गया 60, फिर आ गया 65, फिर आ गया 70,
आप ध्यान से देखें यहाँ पर 70 आ गया, फिर क्या रिपोर्ट आ जाता है कि अरे वापस से 65 हो गया, अरे इन्फ्लेशन कंट्रोल में आने लग गया, फिर वापस 60 आ गया, अरे इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ गया। क्योंकि यहाँ पर क्या होगा ना, ये 65 किससे कंपेयर कर रहे हैं, 70 से कंपेयर कर रहे हैं, और ये 60 किससे कंपेयर कर रहे हैं, 60 से कंपेयर कर रहे हैं। बट एक्चुअल रेट तो ये है ना 50 वाला महंगा। अगर 50 से 55 होगा ये ठीक है, लेकिन कंपैरिजन कहां पर हो रहा है, 60 से 70 के साथ हो रहा है, और सबको लग रहा है कि ये इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ रहा है। बट एक्चुअल कंट्रोल तो तब होगा ना कि ये 50 के आसपास या फिर 55 आएगा, तब ठीक है। क्योंकि ईयर बाय ईयर जो इन्फ्लेशन बढ़ना चाहिए वो यहाँ पर मैच हो जाता है। ये जो इन्फ्लेशन ये कंपेयर करते हैं ना कि कंट्रोल में आ गया, यूएस का इन्फ्लेशन कितना था, 8 से 4 तक आ गया, ठीक है, लेकिन इनको 2 तक लाना ही पड़ेगा। 2 तक आएगा, दैट मीन्स कि ये टाइम को भी एडजस्ट करके चलता है। ये जैसे समझ के मैंने दूध का बोला 50 था, 50 से 60 हुआ, 70 हुआ, 80 हुआ, 90 हुआ, फिर क्या हो गया कि 90 से वापस 80 हुआ, 80 से 70 हुआ, फिर हमको लगने लगा कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ गया। लेकिन एक साल में नॉर्मली 50 से 60 तक आना चाहिए कोई भी चीज़, जैसे बैंक का एफडी वगैरह होता है, तो धीरे धीरे गाड़ी चलनी चाहिए। ये वॉर की वजह से अचानक से ही उतना ऊपर आया था, तो ऐसे इसको ऐसे कैलकुलेशन किया जाता है। तो फेड इज नॉट गोइंग टू स्टॉप एनीथिंग, फेड कंट्रोल में ला के ही रहेगा, राइट। अभी देखिए यहाँ पर क्या क्या एनालिसिस है। अगर 25 बेसिस हाइक होगा तो, अगर 25 बेसिस हाइक होगा तो क्या होगा, ये 101 से ये ऊपर जाके 102 पॉइंट यहाँ पर इधर ही रहेगा, मतलब इट विल बी स्लाइटली बुलिश रहेगा करके एक एनालिसिस कह रहा है। अगर रेट हाइक पॉज होगा तो यहाँ पर इनका क्या बोलना है कि ये 100 का जो डॉलर इंडेक्स का जो सपोर्ट है ना, ये टूट के 99.2 98 तक यहाँ तक भी नीचे आएगा करके ये एनालिसिस आ रहा है। मतलब अभी आज रात को ही पता चला कि क्या भूकंप होने वाला है डॉलर इंडेक्स में, USD में, ये यहाँ पर ही होने वाला है। बट RBI है हमको बचाने के लिए, बायर्स को बचाने के लिए और सेलर्स को भी बचाने के लिए। मतलब RBI इज नॉट अलाउइंग ऑपरेटर्स टू प्ले वाइडली। आज भी RBI ने अलाउ नहीं किया था अंधाधुन कुछ भी ट्रेड करने के लिए, नो मोर देन 50 लॉट्स अलाउड नहीं थे आज भी, राइट फ्रेंड्स। और यहाँ पर देखते हैं कि FIs ने और DIs ने दोनों ने मिलकर बाइंग किया, तो इतना पैसा इंडिया में आया क्या, मतलब उन्होंने भी अपने डीमैट में वगैरह रखा रहेगा, मतलब इंडिया से बाहर नहीं गया, तो ये बाइंग वगैरह हो गया, राइट फ्रेंड्स। और यहाँ पर देखते हैं आज और एक सीन, ऑप्शन चेन देखते हैं। ऑप्शन चेन कहता है, ऑप्शन चेन का कुछ मतलब ही नहीं है, जब फेड हो जाएगा तो बायर्स और सेलर्स दोनों ने अपने पोजीशंस चेंज करनी ही है उनको। तो चलो फ्रेंड्स, मेरा इंटरनेट शायद स्लो है। ओके फ्रेंड्स, आ गया। तो ये है करेंसी सेगमेंट, और यहाँ पर हमको देखना है कि एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी, दैट इज गोइंग टू कम डे आफ्टर टुमारो। इसका भी अगर मैं स्क्रीनशॉट लेकर रखा तो अच्छा हो जाता। और एक बात फ्रेंड्स, यहाँ पर तब तक मैं यहाँ पर आपको ये चार्ट भी दिखा दूंगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ये चल रहा है RSI वही है, यहाँ पे आएगा तो बाइंग करना है, लेकिन जब तक फेड का कुछ भी डिसीजन नहीं आएगा वी कैन नॉट डू एनीथिंग। MACD, जब तक ये ब्लू लाइन रेड से नीचे रहेगा, MACD का रूल कहता है कि शॉर्ट में रहो, मतलब जो पोजीशन में जब तक इसको क्रॉस ओवर नहीं करता आपको बाइंग नहीं करनी है, लेकिन उतना हम अंधाधुन नहीं कर सकते। और यहाँ पर देखिए कल कितना लो आया था, तो ये शॉर्ट रिकवरी हुआ है और कुछ नहीं हुआ है। तो फेड का हमको वेट करना है और प्रॉपर डिसीजन लेना है हमको। चलिए अभी देखते हैं इसका करेंसी का ये मैंने देख लिया, मेरा इंटरनेट थोड़ा स्लो है फ्रेंड्स, सॉरी। ये फ्लैट ही है, मतलब एक तरफ 6 लाख का है, एक तरफ 7 लाख का है, तो ये 82 का एक्सपायरी का है। चलो फ्रेंड्स, कल देखते हैं क्या होगा। टेक केयर, बाय बाय।